लेकिन शायद मैं आपको ये भी बता दूं कि शिव के चरित्र को अगर पढ़ेंगे तो शिव ने खुद ये बात कहा है कि मेरे शिवलिंग पर अगर कोई सच्चे मन से मांस भी चढ़ाता है तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूं। नहीं तो भक्ति और भाव क्या होती है ना, वो खान पान पे नहीं होती, ये कह रहे हैं, और मैं इसलिए आपत्ति रख रहा हूं। लेकिन वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो यहाँ पर न्यूज़ एंकर साहब हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कि भगवान शिव ने कहा है कि जो मांस चढ़ाता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात, सनातन धर्म में जो उपासना मार्ग है उसके अंदर दो विभाग हैं, जिसको हम वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग कहते हैं। सनातन धर्म के अंदर प्रत्येक मनुष्य के 4 कर्तव्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मोक्ष नामक जो चौथा कर्तव्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म में। और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे यहाँ पर 4 वेद, विभिन्न उपवेद, 18 पुराण, विभिन्न उपपुराण, 9 प्रमुख उपनिषद एवं फिर विभिन्न उपनिषद, जो अलग अलग प्रकार के उपनिषद हैं, जो प्रमुख नहीं है, सामान्य उपनिषद आप उन्हें कह सकते हो। इसके अलावा संहिताएं, स्मृति ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ, तरह तरह के शास्त्रों का फिर पूरा भंडार है, जिससे पूरी लाइब्रेरी भी भर सकती है। इन सब का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति में सहयोग करना है। तो इस मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न साधन हैं। उन साधनों में एक साधन है भक्ति योग। भक्ति योग का एक भाग है आराधना और उपासना, जिसे हम सामान्य शब्दों में पूजा कहते हैं। इस आराधना और उपासना के 2 भाग होते हैं, फिर एक दक्षिण मार्ग, एक वाम मार्ग। जो दक्षिण मार्ग से पूजा होती है उसके अंदर हम भगवान की सात्विक पूजा करते हैं। जल, फूल, फल, दूध इत्यादि से हम भगवान की पूजा करते हैं। एक प्रतिमा के अंदर उनका भावना करते हैं, उस प्रतिमा में उनकी संकल्पना करते हैं और उस कल्पना के आधार पर फिर हम उनका ध्यान करते हैं। तो पाषाण की प्रतिमा अथवा सूर्य, नदी, पर्वत, वृक्ष, ये जो वस्तुएं हम चारों ओर देख रहे हैं, ये उस परमात्मा, परम चैतन्यता का प्रतिबिंब, उसका विवर्त है। इनमें कल्पना द्वारा और भावना द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति का जो मार्ग है उसे हम भक्ति मार्ग या भक्ति योग कहते हैं। परंतु सामान्य जन की भक्ति योग में कोई रुचि नहीं होती। सामान्य रूप से मनुष्य की रुचि होती है धर्म, अर्थ और काम में। मोक्ष को इन धर्म, अर्थ, काम के साथ जबरदस्ती जोड़ के रखा गया है। मोक्ष का जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही अलग है। मोक्ष का जो विज्ञान है वो बिल्कुल ही अलग है। उसका इन धर्म, अर्थ और काम से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन चूंकि इस जीवन के यापन के लिए, इस शरीर के संरक्षण संवर्धन के लिए, एक मनुष्य के रूप में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें अर्थ और कामनाओं की भी आवश्यकता है। और उन अर्थ और कामनाओं को यदि धर्मपूर्वक सच्चे आचरण से किया जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपस में गुथे हुए हैं। परंतु सामान्य जनजीवन को इतने कठोर नियम आदि की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। अतः यही भक्ति मार्ग, जिसे हम दक्षिण मार्ग के अंदर सही ढंग से पूजा करते हैं, भक्ति भावना से पूजा करते हैं, उसका ही एक विकृत रूप है वाम मार्ग। और इसको ही आप काले जादू के या तंत्र के नाम से जानते हो। अब इस वाम मार्ग के अंदर बलि भी चढ़ाई जाती है, मांस भक्षण भी किया जाता है, मदिरा चढ़ती है, मदिरा भक्षण किया जाता है। इसके अंदर चीलम का उपयोग होता है, गांजे का उपयोग होता है। इसके अंदर अनैतिक संभोग का उपयोग होता है। इसके 5 मकार होते हैं: मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन और मदिरा। ये 5 मकार हैं। ये वो 5 हैं जिनको महापाप आप कह सकते हो, बड़े दुष्कर्म कह सकते हो। मदिरा, व्यक्ति अपना भान खो देता है, उसको अपने सेल्फ का कोई नॉलेज नहीं होता है, वो लहराता है, उसकी आवाज़ लहराती है, उसका भावनाओं पे, शरीर पे नियंत्रण रहता है। किसी भी प्रकार का नशा महापाप कहलाता है। विश्व का कोई भी धर्म नशे को सहयोग नहीं करता है। दूसरा है मांसाहार, दूसरे जीव की हत्या करना। तीसरा है संभोग, ये वैसे ही काम और वासना के अंदर विक्षिप्त होने को प्रेरित करता है। इससे केवल और केवल अपनी भावनाओं को उच्छृंखलता प्रदान करने की एक गति मिलती है। तो ये 5 मकार जो हैं, इनका तंत्र के काले जादू के अंदर उपयोग होता है, जिसको हम वाम मार्ग कहते हैं। इस विधि से आराधना करने वाले जो लोग थे वो रावण, कुंभकर्ण, कंस इत्यादि थे। ये सब वो लोग हैं, ये सब वो जने हैं जिन्होंने ये सारी उपासनाएं और ये विद्याएं डेवलप की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये समझने की है कि पूरा तंत्र मार्ग शिव द्वारा बनाया हुआ है।
चाहे वो वाम मार्ग हो चाहे दक्षिण मार्ग हो, उसका उपदेश करने वाले भगवान शिव जी ही हैं। लेकिन भगवान शिव ने यह स्पष्ट कह दिया है जब माँ पार्वती को इन सब का उपदेश किया कि जो वाम मार्ग है यह सत्य नहीं है, यह शुद्ध नहीं है और यह अच्छा नहीं है, परंतु कामनाओं में आसक्त जीव जिसको केवल धन प्राप्त करना है, संतान प्राप्त करनी है, जिसको अपनी इच्छा पूर्ण करने से ही मतलब है, वो इन मार्गों का सहारा लेता है और वो बलि पूजा में और इस तरह की नशीली पदार्थों का उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य येन केन प्रकरण इन शक्तियों द्वारा, इन ऊर्जाओं द्वारा अपनी मनोअनुकूल परिस्थिति प्राप्त करना, वस्तु प्राप्त करना ही होता है। तो ऐसे जो रावण टाइप के लोग हैं जिनको बस सोने की लंका ही बनानी है, ऐसे जो कंस टाइप के लोग हैं जिनको अपनी बहन के बच्चों को मार के भी बस राज्य भी बचाना है, गद्दी पे ही बैठा रहना है, इस तरह के जो लोग हैं दुर्योधन जैसे, जो अपने भाइयों को जिंदा जला के भी राजगद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इस तरह के संसार आसक्त लोग जिनको केवल पैसे से, सफलता से और उच्चतम पदों से ही मतलब है, उनके लिए ये वाम मार्ग रहता है और उनकी बड़ी दुर्गति होती है। उनकी वही गति होती है जो रावण की और कंस की हुई, जो कुंभकर्ण, दुर्योधन आदि की हुई। अतः इस मार्ग का वर्णन हिंदू धर्म में है, परंतु हिंदू धर्म में यह स्पष्ट है कि यह अशुद्ध मार्ग है, यह अशुभ मार्ग है, यह बर्बादी का मार्ग है। अब आप ये विचार कीजिए कि राम जी भी भगवान शिव की उपासना करते थे, रावण भी भगवान शिव की उपासना करता था। क्या हाल हुए रावण के? रावण की उपासना रक्त, मांस, मेद आदि वाली तमोगुणी उपासना थी। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम था। भगवान श्री राम की उपासना जल और बिल्वपत्र वाली उपासना थी। और तंत्र के सबसे प्रमुख आचार्य या उसके निर्माणकर्ता भगवान शिव ही हैं। और भगवान शिव ने स्वयं इन दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग के अंदर ये स्पष्ट किया है कि वाम मार्ग कितना घातक होता है। आप वाम मार्ग की पूजाओं के अंदर जब पढ़ेंगे और उनके जब फलश्रुति पढ़ेंगे, चाहे वो स्तोत्र हो, कवच हो, फलश्रुति हो, तो उसमें बहुत लालच दिया गया है कि इस तरह से पूजा करने वाले को ये प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है, परंतु उसमें फिर चेतावनी भी है, उसके अंदर फिर होने वाली दुर्घटनाओं के संकेत भी हैं कि कितनी खतरनाक होती है इस तरह से की गई आराधना और पूजा और उपासना। तो वाम मार्ग जो है वो रावण का है। अब आप सोच लो कि आपको राम जी का मार्ग अपनाना है या रावण का मार्ग अपनाना है, ये निर्णय आप ले लो। भगवान शिव ने वाम मार्ग के निर्माण इसलिए किया है ताकि दुनिया के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो शराब, नशा, मांसाहार, अति कामुकता, इन चीज़ों के अंदर जो फंसे हुए हैं, जो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक ध्यान, योग, समाधि, जप का अभ्यास नहीं कर सकते, जो नशेबाजी और हिंसा और मांस को छोड़कर अहिंसा, अक्रोध, क्षमा, सहनशीलता की भावनाओं का अभ्यास नहीं कर सकते, जिनके अंदर आत्मसंयम नहीं है, जो तपस्या में गुणी नहीं है, ऐसे लोगों को येन केन प्रकरण भगवान के नज़दीक लाना, शिव तत्व के करीब लाना, उसका जो उपाय है वो वाम मार्ग है। इसलिए जब वाम मार्ग में किसी को दीक्षित किया जाता है तो उसके अंदर ऐसा नियम होता है कि आप इन वस्तुओं का सेवन नियमित यानी नियंत्रित करेंगे। तो वाम मार्ग में लाकर व्यक्ति को रोज मांस खाने वाले को कभी कभार में बांध दिया जाता है, रोज शराब पीने वाले को, रोज नशा करने वाले को बांध दिया जाता है कि वो रोज ये नहीं कर सकता क्योंकि वो विशेष साधना कर रहा है। इस प्रकार से उसको बांधने का ये एक उपाय है। जैसे आप देखते हो कई हिंदू हैं, मंगलवार को आज ये मंगलवार है, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं ये नहीं लेऊंगा, आज मैं ये नहीं कर सकता, आज मेरा व्रत है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पूरी तरह से इन खराब आदतों में और बुरे तत्वों में, बुरी आदतों में फंसा हुआ है, उस व्यक्ति को इन सब से निकालने के लिए, नियमबद्ध करने के लिए वाम मार्ग का विधान किया है शिव जी ने, ताकि जो मांसाहार करता है उस पर कुछ रोक लगाई जाए इस तरह से कि वो उसको छोड़ सके। ये इसका उद्देश्य है। अतः हिंदू धर्म कभी भी इन चीज़ों की छूट नहीं देता है। भगवान शिव ने इनका उपदेश नहीं किया है। हिंदू धर्म और भगवान शिव ने इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए बिना हिंसा किए, बिना विरोध किए बदलने का प्रयास किया है।